आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस धार्मिक चैनल पर। आइए हम मिलकर सत्संग का श्रवण करते हैं। आप सबके मंगल की कामना करते हुए आइए। शरीर के अंदर कमलाकार महल के भीतर में जो एक दहराकाश है, वह भी जराग्रस्त हो जाएगा। तो उसी में बताया गया था, ये संपूर्ण संसार तो जराग्रस्त शरीर जैसे भार नहीं उठा सकता, ऐसे शरीर के जराग्रस्त होने पर दहराकाश शब्दित ब्रह्म भी जराग्रस्त हो जाएगा। तो इतने बड़े ब्रह्मांड का भार कैसे उठा पाएगा? या शरीर स्वयं अंतिम विकार विनश्यति को प्राप्त हो जाए, तो फिर शरीर के अंदर रहने वाला दहराकाश शब्दित ब्रह्म भी नष्ट हो जाएगा। तो ब्रह्म में स्थित संसार भी नष्ट होगा, तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा, शून्यवाद होगा। इस प्रकार के आक्षेप का समाधान पहले श्रुति ने आचार्य को कहा कि करें आचार्य, सब्रूयात। और किस प्रकार का समाधान करे? तो ये समझाएं कि शरीर के विकारों से विकृत ब्रह्म नहीं होता। जरा और विनाश रूप जो शरीर का विकार है, इससे विकारी शरीर होने पर भी दहराकाश शब्दित ब्रह्म न तो जराग्रस्त होगा, न विनाशात्मक विकार से विकृत होगा। इसलिए इसकी चिंता शिष्यों को करने की जरूरत नहीं है कि ब्रह्म भी जीर्ण होगा तो इतने बड़े ब्रह्मांड का भार कैसे ढोएगा, और शिव ब्रह्म नष्ट हो जाएगा तो ब्रह्मांड भी नष्ट होगा। इसकी चिंता जिसको करनी है उसी के ऊपर सौंप दें, और अपना तो अध्यात्म साधन में लगा रहे हैं। तो कहा, जो इस शरीर के जरा से जराग्रस्त नहीं होता दहराकाश, और जो शरीर के नष्ट होने से नष्ट भी नहीं होता दहराकाश। तो दहराकाश कहो या ब्रह्म कहो या आत्मा कहो, ये पर्यायवाचक शब्द है। तो उसका लक्षण पहले देखो क्या है, उसे मैं बता रहा हूं। ऐसा आचार्य शिष्यों को कहें और प्रारंभ कर ले लक्षण बताना। तो लक्षण बताना आचार्य ने प्रारंभ किया, येष आत्मा अपत पापमा, यहां से। तो येष यानी प्रकृतः दहराकाश। तो प्रकृत जो दहराकाश है वह आत्मा है। प्रकृत कहते हैं, प्राकृत तो कहते हैं प्रकृति के विकार को, प्रकृति के परिणाम को कहा जाता है प्राकृत। ये जगत प्राकृत है। और प्रकृत कहते हैं प्रकरण के द्वारा प्रतिपादित अर्थ को। वह प्रकृत, दोनों में कितना अंतर है? एक आ का ही अंतर है, आ की मात्रा का। शब्दों में तो देखा जाए तो प्राकृत, प्रकृत, प्रा में से आ की मात्रा को हटा दो, प्रकृत। उसका अर्थ है प्रकरण में
प्रतिपादित विषय, जो प्रकृत विषय है उसे प्रकृत कहा जाएगा, और प्राकृत कहा जाएगा जगत को, प्रकृति के परिणाम को प्राकृत। तो ये शब्द का अर्थ प्राकृत है कि प्रकृत है? प्रकृत है। हाँ, प्रकृत है का मतलब इस प्रकरण का जो विषय है। इस प्रकरण का विषय कौन है? दहर आकाश। इसलिए ये शब्द का अर्थ निकलेगा दहर आकाश। ये शब्द प्रकृत अर्थ को बताता है, सर्वनाम प्रकृत अर्थ को बताते हैं। ये तो सर्वनाम है, वो प्रकृत अर्थ को बताएगा, प्रकरण में प्रतिपादित अर्थ को बताएगा, वो है दहर आकाश। इसलिए ये शब्द का अर्थ कर दिया दहर आकाश। और वो क्या है दहर आकाश? तो आत्मा है का मतलब सर्वात्मा है, सबकी आत्मा है, ब्रह्म है, एष आत्मा। और ये दहर आकाश कैसा है? तो दहर आकाश की विशेषता बताते हुए कहा गया अपहत पापमा है का मतलब पाप शब्दित धर्माधर्म से असंश्लिष्ट है। संश्लिष्ट कहते हैं युक्त, और असंश्लिष्ट का अर्थ हो जाएगा वियुक्त, रहित। तो अपहत पापमा का अर्थ निकलेगा पाप शब्दित धर्माधर्म से रहित। दहर आकाश में धर्माधर्म नहीं है, पुण्य पाप नहीं है, आत्मा है। आत्मा में कोई न धर्म है न अधर्म है। परिमाण बताते हैं कि छोटा है, उसकी बात है। हाँ छूने में आसान है। हाँ जलाने पे कहीं गुजरात में भी घूमने को मिलता नहीं। हाँ तो है तो ये अगर है तो कुछ मिले। तो आकाश को छू सकते हो क्या? ये अपने हाँ हाँ वो रहता है। हाँ जलाने के बाद कुछ मिल जाए, जाते हैं अस्थि मिलने के लिए, कुछ मिलता तो ऐसे पहचान के तो हाथ में उठाने लायक हो अंगुष्ठ मात्र हृदय है, और अंगुष्ठ मात्र हृदय में उसकी अनुभूति होती है, इसलिए उसे अंगुष्ठ मात्र कहा गया। तो अंगुष्ठ मात्र होता तो उसमें ये पूरा संसार कैसे आता? पूरी पृथ्वी उसी में समाई हुई है, देवलोक भी उसी में समाया हुआ है। क्या अर्थ है? वो स्वतः महतो महियान है, और बहुत सूक्ष्म होने के कारण। और जो सूक्ष्म है वो पकड़ में नहीं आता है, आकाश ही पकड़ में नहीं आता सूक्ष्म होने से। तो आकाश से भी सूक्ष्म है आत्मा, इसलिए पकड़ में नहीं आएगा। तो अपहत पापमा है का मतलब पुण्य पाप से असंश्लिष्ट है, रहित है, और उसमें स्वतः जरा है नहीं, विजर है। और दूसरे के जरा से भी जरा युक्त तब होगा जब दूसरे के साथ उसका संबंध बने, लेकिन असंग होने से दूसरे के साथ उसका संबंध बनता नहीं है, इसलिए दूसरे के जरा से भी जराग्रस्त नहीं होता।
न स्वतः जराग्रस्त है, न दूसरे के जरा से जराग्रस्त होता है। और भी मृत्यु, उसकी स्वतः मृत्यु भी नहीं होती। और शरीर के साथ संबंध न होने से, शरीर की मृत्यु से इसको मरा हुआ नहीं माना जाएगा। विशोकः, तो शोक होता है मानसिक संताप, प्रिय जन के वियोग से होने वाला मानसिक संताप शोक कहलाता है। तो ब्रह्म का कोई प्रिय है ही नहीं, वो तो सबके प्रति समरस है, एक रूप है। और ब्रह्म का मन भी नहीं है कि मानसिक संताप उसे या मानसिक प्रसन्नता हो जाए। मन हो तो ये हो जाए, इसलिए शोक रहित है, वो विशोक है। और विजिघत्स अपिपासय का मतलब भूख प्यास से रहित है। जिघत्सा कहते हैं भूख को, पिपासा कहते हैं प्यास को, और विजिघत्स का अर्थ है भूख रहित, और अपिपास का अर्थ है प्यास रहित। उसे न कभी प्यास लगती है न भूख लगती है। और सत्य काम है, यहाँ से हम लोगों को चलना है कि वो सत्य काम है का मतलब उसकी कामना सत्य है। काम शब्द का अर्थ है इच्छा। तो ब्रह्म को कोई इच्छा हुई हो, उपास्य ब्रह्म है ना, उपास्य ब्रह्म होने से माया उपाधिक चैतन्य है वो, और उसमें कोई इच्छा हुई हो और वो अधूरी रह गई, पूर्ण नहीं हुई, इच्छा का विषय उपलब्ध हुआ नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। उपास्य ब्रह्म कार्य ब्रह्म ही होता है ऐसा नहीं, सोपाधिक ब्रह्म। उपास्य ब्रह्म यानी सोपाधिक ब्रह्म, सगुण ब्रह्म। और उसके दो प्रकार, कार्य ब्रह्म भी है और कारण ब्रह्म भी है। वो भी कारण ब्रह्म भी सगुण है। तो यहाँ पर तो ये सत्य काम का मतलब काम शब्द से लीजिए इच्छा को, और प्रकृति में दहराकाश शब्द से बताया जाने वाला जो उपास्य ब्रह्म है, उसे कोई इच्छा हुई और वह अधूरी रही, ऐसा नहीं होता। हमें कितनी सारी इच्छाएं होती हैं, उसमें से कोई एक आध इच्छा पूर्ण होती है। वो भी कौन सी पूर्ण होती है? तो हमारे महाराज जी कहा करते थे, जो ईश्वर की इच्छा के साथ जीव की इच्छा मिलती है, वही इच्छा पूरी होती है। नहीं तो हमारी सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती है, पूरी होती नहीं है। तो लेकिन ये सत्य काम है का मतलब इच्छा की और इच्छा का विषय उपस्थित हुआ, मिल गया। ऐसा जिसके इच्छा करने मात्र से इच्छा का विषय उसके सामने उपस्थित होता है, उसे कहा जाता है सत्य काम। ऐसा क्यों है सत्य काम? कहते कामना का जो हेतु है, कामना का हेतु क्या होता है? इच्छा का हेतु संकल्प। काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जाए से। हे काम, मैं तुम्हारे मूल को जानता हूं। साधक कह रहा, तो कहा क्या है मेरा मूल? कहते संकल्पात किल जाए से। तो संकल्प से ही तो उत्पन्न होते हो।
तस्मात् त्वान्न संकल्पयिष्यामि, इसलिए मैं तुम्हारा यानी विषय संकल्प ही नहीं करूंगा, अपने मन में संकल्प ही होने नहीं दूंगा, तो फिर तुम्हारा हेतु ही न रहने से तुम भी होगे नहीं। और काम को ही भगवान ने साधक के लिए नित्य वैरी के रूप में बताया ना, विद्धि एनम नित्य वैरिणम, एनम यानी कामम, कामम यानी इच्छा, इसी इच्छा को तुम अपना नित्य वैरी समझो, वैरी यानी शत्रु। अब यही आप आत्म तत्व का स्वरूप समझ रहे थे। आप श्रवण जो कर रहे हैं वो आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। यहीं पर विश्राम देते हैं आप सबके मंगल की कामना करते हुए। आप आगे फिर श्रवण कराते हैं और महापुरुषों के श्रीमुख से यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी का धन्यवाद श्रवण करने का।